वेलकम 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 बैक एवरीवन। तो जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो चीज फाइनली आ चुकी है। सो हियर इज द रामबाण स्ट्रेटजी फॉर योर प्यारा प्यारा सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। 45 दिनों के अंदर आप इंग्लिश को किस तरीके से खत्म कर सकते हो वो एकदम मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पर खत्म करना इन द सेंस ये नहीं कि बस हम पार्ट पार्ट को ऊपर ऊपर से कर लेंगे, पता हमको कुछ होगा ही नहीं, वैसी वाली चीज़ नहीं होने वाली। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग 100 में से 100 नंबर किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। बहुत ज़्यादा इजी होता है आरबीएससी के अंदर इंग्लिश में नंबर प्राप्त करना। हालांकि मेरे नहीं आए थे वो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए तो दिलवा ही सकता हूँ ना नंबर। तो शुरुआत कर लेते हैं अपन लोग सबसे पहले अपने सिलेबस से, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपको उसका सिलेबस तो पता होना ही चाहिए, वरना आप लोग उस काम को करोगे कैसे। तो अपने आरबीएससी के सिलेबस के अंदर सबसे पहले आता है आपका रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके आते हैं बेसिकली दो पैसेजेस, पैसेज 1 एंड पैसेज 2। ये आता है आपका लगभग 150 शब्दों का 8 मार्क्स के लिए। ये आता है आपका दूसरा पैसेज आता है आपका 250 शब्दों का 8 मार्क्स के लिए, यानी कि दोनों के दोनों आपके पैसेज हो गए आपके 16 मार्क्स के। ठीक है, बहुत ही ईजी है इनमें इनमें से जो है ना मार्क्स स्कोर करना। तो इसके अंदर क्या आएंगे ना, आपके पैसेज 1 के अंदर आएंगे आपके 8 MCQ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी। वोकेबलरी वाले में से क्या आएंगे ना कि पहला वाला जो आपका टेस्ट कर रहा होगा नॉलेज ऑन सिमिलर वर्ड्स एंड द अदर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपना जो नेक्स्ट पैसेज आएगा ना उसके अंदर भी 8 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं। और उसके भी जो लास्ट वाली 2 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके वोकेबलरी पर होंगे। ठीक है ना, वन टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड्स एंड द अदर वन इज टेस्टिंग ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ आ चुकी होगी। फिर अपना जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आएगा आपका राइटिंग का 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके अंदर आपका आएगा लेटर राइटिंग, एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, और एक आएगा आपका राइटिंग टास्क या फिर जिसको आप बोल सकते हो पैराग्राफ। ठीक है ना, पैराग्राफ ही बेसिकली इसको बोलते हैं, राइटिंग टास्क वगैरह तो ऐसे ही लोगों के चौंचले हैं। तो सबसे पहले अगर लेटर राइटिंग की बात की जाए तो ये आपका अथवा में आएगा। ठीक है ना, 1/2 4 मार्क्स के लिए आएगा आपका लेटर। ठीक है, अथवा में आपका क्या क्या आएगा, एक तो आएगा पर्सनल और दूसरा आएगा आपका ईमेल। ठीक है ना, पर्सनल के अंदर आएगा आपको फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स को आपको लिखना होगा, मेंबर्स ऑफ द फैमिली को आपको लिखना होगा। ईमेल के अंदर आपका आएगा फैमिली आएगा, फ्रेंड्स आएगा, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, टीचर्स, प्रिंसिपल एंड सो ऑन। देखिए ईमेल आपको ज़्यादा किस पे पूछी जाती है, मैं अगर आपको बताऊं ना तो द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना, और मैगजीन्स या फिर टीचर्स को तो नहीं पूछते, प्रिंसिपल को पूछ ली जाती है, ज़्यादातर इन दोनों में से ही आती है ईमेल्स। ठीक है, और आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ ना कि आप ईमेल्स ही कर लेना, क्योंकि इनका फ्रेंड्स वाले का, रिलेटिव्स का, मेंबर्स का, इनका जो है ना थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहता है। अलग कहने का मतलब ये है कि किसी में नीचे योर फेथफुली लिखना होता है, किसी में कुछ योर ओबिडेंटली वगैरह, ओबिडेंट कर इसमें पर्सनल में नहीं लिखना होता, लेकिन योर सिंसियरली एंड ये सब जो चौंचले होते हैं एड्रेस वगैरह को ऊपर सीन होता है, लेकिन ईमेल के अंदर सीधा सीधा फॉर्मेट है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ईमेल करना, पहले वाले को तो छेड़ना ही मत। फिर आएगा आपका शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। ठीक है ना, ये भी आपका आएगा 4 मार्क्स के लिए। ये भी आपका अथवा में रहेगा, यानी कि 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें से आप एक स्टोरी कर सकते हो। स्टोरीज में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। फिर आएगा आपका एक पैराग्राफ, ठीक है ना, विद इंटरनल चॉइसेस अबाउट 100 वर्ड्स, एंड ये आपका 4 मार्क्स के लिए रहने वाला है। फिर अगर अपन बात कर ले अपने नेक्स्ट सेक्शन की, तो वो अपना सेक्शन आएगा ग्रामर का। ठीक है ना, ग्रामर आपका 10 नंबर का रहने वाला है, बहुत ही इजी रहने वाला है। इसके अंदर क्या आएंगे ना, 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और 4 आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मोस्टली आपके टेंसेस के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न अपना इनका चेंज कर दिया, पिछली बार तो टेंसेस के ही आए थे। ग्रामर के अंदर आपको बेसिकली ये टॉपिक्स है, ठीक है ना, टेंसेस हैं आपके, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, फिर आपके क्लोजेज, ये इन लोगों ने इस बार नया इंट्रोड्यूस किया है ये चीज़। एक्टिव एंड पैसिव तो पिछले साल भी था, एंड रिपोर्टेड स्पीच ये भी पिछले साल था। टेंसेस अगर देखा जाए थोड़ा सा इजी पड़ता है, बाकी इंग्लिश का ग्रामर का तो मेरे से पूछो ही मत तुम लोग, ग्रामर की तो भैया बैंड बजी पड़ी थी मेरी भी। इसीलिए तो मैंने ग्रामर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करी थी, ताकि मैंने स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी ताकि थोड़ा एग्जामिनर ऐसे खुश हो जाए, लेकिन फिर भी यार पता नहीं क्यों नंबर काट लिए मेरे। फिर अगर बात की जाए ना आपकी टेक्स्ट बुक्स की, तो टेक्स्ट बुक में आपकी 2 टेक्स्ट बुक आपको पता ही है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, आपका एक पैसेज आने वाला है, ठीक है ना, 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे आपके, उनमें से आपको एक करना होगा। ठीक है ना, अबाउट 150 वर्ड्स के अंदर ये आपका रहने वाला है। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन इसके अंदर आपके पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 4 आपके MCQs होने वाले हैं, 2 आपके वेरी शॉर्ट होने वाले हैं,
एंड बस इतना ही, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ शायद से नहीं कुछ, हाँ ये पूछा जाएगा ना कंप्रीहेंसिव एबिलिटी, तो 2 क्वेश्चंस आपके वो आएंगे शायद से, जितना मेरे को पता है, ऑपोजिट वगैरह वाले। फिर आपके 3 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 1 आउट ऑफ 4 अराउंड 20 to 30 वर्ड्स इज एक्सक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट, यानी कि जो आपका ड्रामा है ना लास्ट में लोमो वाला जो चैप्टर है द प्रपोजल, उसमें से ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका 6 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। फिर आपको करना होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि 2 बड़े प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट में आपके क्या करना होगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट, यानी कि जो आपका द प्रपोजल वाला चैप्टर ना, उसके अंदर से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और लिखा के मेरे से ले लो। करेक्टर स्केच पूछेगा, या तो नताल्या का पूछेगा, या फिर लोमो का पूछेगा, या फिर एक वो हो रहा है ना चुबुको, उसका पूछ सकता है। इसी में से तीनों में से एक ना एक तो पक्का आएगा ही आएगा, और शायद ये भी अथवा में आता है जितना मेरे को पता है। फिर अपन बात कर लेते हैं अपनी पोइट्री की, ठीक है। पहला वाला अपना प्रोज था, अब आ गई अपनी पोइट्री, ठीक है ना। 2 एक्सट्रैक्ट्स में से आपको एक करना होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा आपका, एक आपका एमसीक्यू आएगा और 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार से यार बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों ने स्कीम जो है ना चेंज कर दी है। देखो 5 मार्क का दे दिया, हमारे में शायद से 3 मार्क का, पता नहीं 2 मार्क का ऐसा था कुछ, ठीक है ना। इस बार बहुत इन लोगों ने बदलाव कर दिए हैं, ठीक है ना। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन थीम्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन द पोएम्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। यानी कि 2 आपके आएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, 2-2 नंबरों के 4 मार्क्स के लिए। फिर आपका आने वाला है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन द थीम्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन द, ये आई गेस नहीं सेम है, ठीक है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना, बड़े वाले में से, जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए होने वाला है। फिर अगर बात कर ली जाए अपनी सेकंड वाली बुक की, जो सप्लीमेंट्री रीडर है अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीड, उसके अंदर आपका क्या आएगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू एवेल्युएट एंड एनालाइज करेक्टर्स प्लॉट एंड और सिचुएशंस अकरिंग इन द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है ना। 3 मार्क्स के लिए आपका आने वाला है। फिर आपके 3 जो है ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं, ठीक है ना, 2 या जिनके आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। फिर आपके आएंगे 5 एमसीक्यूज, हमारे टाइम पे 3 आते थे, आपके टाइम पे 5 कर दिए, ठीक है ना। आप सोचो आपके कितने मजे हैं। लेकिन यार ये सब तो बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं आखिर आप लोगों को पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। भैया आपने बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अब ये भी बता दो कि पढ़ना कैसे है। और हाँ, पहले ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास वो कोई प्लान नहीं है कि हाँ बहुत सारी टीचर्स जैसे आपको बताते हैं ना, पाठों के नाम लिख के ले आएंगे या फिर टॉपिक्स के नाम लिख के ले आएंगे, कि आपको एक दिन इसको देना है, 2 दिन आपको इस टॉपिक को देने हैं, 2 दिन आपको इस टॉपिक को देने हैं। तो ऐसी फालतूगिरी मैं नहीं करता हूँ, और ना ही मैं उन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ। क्योंकि हो सकता है यार आपका एक आधा दिन इधर उधर चला जाए, बिजी आप हो जाओ किसी कार्यक्रम के अंदर या फिर किसी और फंक्शन वगैरह के अंदर, तो आपका तो पूरे शेड्यूल की धज्जियां उड़ जाएगी ना। फिर उस आपके पूरे शेड्यूल की ऐसी तैसी हो जाएगी, जो आपने 2-2 3 और 3-3 दिन का अपना पूरा बढ़िया तरीके से टाइम टेबल बना रखा है। तो ऐसी सब फालतू चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता, और आप लोगों को भी ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। फिर अपन बात कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे। तो पढ़ना कैसे के अंदर आपका जो पहला सेक्शन है ना, जो अपना रीडिंग वाला सेक्शन है ना, वो आपका इजी सेक्शन रहने वाला है, जिसके अंदर आपके अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सप्ताह के अंदर आपको कम से कम 3 पैसेज की तो प्रैक्टिस करनी करनी है। अब आप बोलोगे कि सर हम कहाँ से करें, सर तो मतलब मत कहना, भैया कह देना कि हम कहाँ से करें ये चीज़। तो आप लोग उसको कर सकते हो अपनी पासबुक से, जो आप लोगों के पास पासबुक तो होगी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग किताब में से ऐसे एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो, उसमें से आपके जो क्वेश्चन है ना कंप्रहेंसिव वाले, या फिर दूसरे जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको आप ढूंढ रहे हो उनके आंसर्स, ऐसा तो आप करोगे नहीं। आप लोगों के पास पासबुक तो पक्का होगी होगी, तो उसके अंदर अनसीन पैसेज होते हैं। या फिर चलो ये छोड़ो, ये फालतू गिरी है, ये मत करना, ठीक है ना। ये चीज़ मत करना, मैं आप लोगों को दे दूंगा खुद पैसेज वगैरह बढ़िया बढ़िया ला के, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन जो है ना लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये मिटा ही देता हूँ यार, फिर आप लोग ऐसी टेंशन में फिरोगे। पासबुक वगैरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बढ़िया तरीके से, और वही उन्हीं में से मतलब हो सकता है शायद से आपके पैसेज वगैरह ना वो आ जाएं। फिर देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसी चुल मचती होगी ना कि हम भैया वो तो कर लेंगे हम, ठीक है ना, उनमें से तो हम मतलब पैसेज में से हम ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे बाकी आंसर वगैरह। तो हमको सर दिक्कत आती है भैया, हमको दिक्कत आती है ऑपोजिट वर्ड और जो सिमिलर वर्ड आते हैं ना उनमें। तो हम जो है ना क्या कर लेंगे, हम मतलब लिस्ट निकाल लेते हैं गूगल से ऑपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड की, और वो हम याद करने बैठ जाते हैं। तो वो आपको याद नहीं करने हैं, उनसे आपका टाइम बर्बाद होने के सिवा कुछ नहीं होगा। अरे यार तुम लोग 10वीं में हुए तो तुमको कुछ तो याद हो गई होगी। कोई सिंपल सिंपल से आते हैं, जैसे होट का कोल्ड पूछ लिया, और क्या पूछेगा, वही बस आसान आसान से आते हैं यार, उसमें कुछ टफ वाली वो चीज़ है नहीं। और बाकी अगर आप जैसे कि कई बार तो क्या होता है ना कि ऑपोजिट वाले में
सिर्फ मतलब पहले दो लेटर्स जो है ना उन्हीं का चेंज होता है। जैसे कि अगर आपको मतलब अनसर्टेन का आपको अपोजिट पूछ लेगा तो उसका सर्टेन हो गया। ऐसे बहुत मतलब इजी इजी आते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें टेंशन लेने की जरूरत तुमको है नहीं, और ये इससे टाइम ही बर्बाद होगा और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर अपना आता है क्या, राइटिंग सेक्शन। ये भी आपका इजी ही इजी है, मेरे लिए तो हालांकि इजी नहीं था। लेकिन आप तो यार बहुत मतलब बैचेस के अंदर पढ़ते हो, और आप तो ऑनलाइन बैचेस के अंदर पढ़ते हो, आप लोगों ने बोर्ड बूस्टर कोर्सेज वगैरह ले रखे होंगे। आप लोगों के लिए क्या इजी नहीं है यार, आप लोगों के लिए सब इजी है। तो आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है ना, कि जैसे आपका लेटर वगैरह आएगा तो उसका आपको फॉर्मेट ज़रूर से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। लेटर का आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, और मतलब लेटर तो खैर आपको करना ही नहीं है, मैंने आपको बताया। उसके अंदर आपको ईमेल ही करना है, क्यों, ईमेल जो है ना आसान होता है। ईमेल का आप फॉर्मेट याद कर लो, और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर आपको वीडियो आएगी, टेंशन मत लो आप। ईमेल लेटर वगैरह जो भी है, वीडियो मैं इनके लिए पर्टिकुलर लाने वाला हूँ अलग से। फिर आती है भैया जी आपकी स्टोरीज। तो इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैं बता दूंगा, घबराओ मत आप लोग, ठीक है ना। इसके ऊपर में आपकी वीडियो आ जाएगी, तैयारी हो रही है उन वीडियोस की भी, जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट करने की देरी है बस, बाकी सब आपके पास माल मसाला पड़ा है। ये तो इतने तुम बढ़िया बढ़िया डिजाइन वगैरह ये देख रहे हो ना, ये मेरे को बनाने पड़ते हैं खुद मैनुअली, हाथ से। हाथ की ये मेहनत है सारी की सारी, एक मैंने हाथ से लिखे हैं, कहीं पे ढापे नहीं है कहीं से। ये मत सोचना कि कहीं से मैंने चोरी कर ली है। फिर आता है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसको कि आप पैराग्राफ बोल सकते हो, ये मैं बता दूंगा, इसकी चिंता ना करिए ना करिए जनाब, ना करिए। ये इंडिया है, ये इंडिया हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। तो फिर आपका आएगा ग्रामर पोर्शन, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ये मतलब सोच लेना है कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो ना, जैसे बहुत सारे मतलब क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मतलब वीडियोस वगैरह देखेंगे ग्रामर की, और सिर्फ वीडियोस ही देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे कि हमको इससे आ जाएगा, उससे कुछ नहीं आने वाला तुम लोगों को। हालांकि तुम रूल्स वगैरह जो भी ग्रामर के ना वो तुम पढ़ सकते हो, वो रूल्स वगैरह जो है वो तुम वीडियोस वगैरह से देख के सीख सकते हो। लेकिन अगर तुम ग्रामर की मतलब देख रहे हो ना आप, तुमको मतलब रूल्स वगैरह सब पता है, और फिर तुम ग्रामर को ऐसे वीडियो पर मतलब बढ़िया ऐसा लेक्चर चला रखा है, और वो तुम उसको देख रहे हो एकदम बढ़िया, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बढ़िया लगा रखे हैं तुम लोगों ने, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला भैया, सीधी सी बात है। क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है ग्रामर के अंदर। ग्रामर के अंदर अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे ना, तो सोच लो कि तुम्हारी ग्रामर गई, ठीक है ना, जैसे मेरी गई थी। और वैसे इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। मेरी ग्रामर की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन तुम लोगों की तो नहीं हो पाई ना। ऐसा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर अपनी आती है टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है ना वो भी मतलब वैसे ईजी आते हैं, मीडियम लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब हम जो है ना, क्योंकि मैं जो है ना खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी से। तो हमारे को क्या है ना कि 10वीं क्लास तक, नवीं क्लास तक इवन हमको जो है ना क्वेश्चन आंसर करवाए ही नहीं गए थे। हमको सिर्फ वो एप्लीकेशन पढ़ा देते, रटा देते थे, और छोटी मोटी चीज़ें रटा देते थे। तो मेरे लिए तो टेक्स्ट बुक वगैरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती ही नहीं थी। बस यही छोटी मोटी चीज़ें आती थी, जैसे एप्लीकेशन हो गया, लेटर वगैरह हो गया, इंट्रोडक्शन, और एक आधी कोई स्टोरी स्टोरी ऐसी चीज़ें आती थी। तो मेरे लिए तो ये टफ थी। लेकिन आप लोगों के लिए टफ ना हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कुछ। भैया जी देखो, आपको हर चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए, और समरी करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, यूट्यूब पर एक चैनल है बढ़िया सा, एजुकेशनल भैया नाम से, ठीक है ना। उसकी तुम वीडियो देख सकते हो, मैंने भी अपने टाइम पे देखी थी। एकदम बढ़िया तरीके से ये बंदा पढ़ाता है, और क्या ये आपको मजा आएगा ना, इसकी वीडियो देखकर आपको आनंद आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखे, क्योंकि मेरे को पता है आपकी इंग्लिश कैसी है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी शॉर्ट समरी जो है ना, आप गूगल पर सर्च मार लेना, और उसको पढ़ लेना बढ़िया निकाल के। या आपके पास संजीव संजीव तो क्या क्या ही होगी आपके पास, और होगी तो भी उस पर तो वही होते हैं, उनके अर्थ लिखे हुए होते हैं हिंदी के। और एनसीईआरटी में आपकी 10-10 पन्नों का एक पार्ट है, तो उसमें आप पढ़ नहीं पाओगे, मेरे को पता है। तो आप क्या करना, गूगल से उसकी समरी निकाल लेना, जो भी आपका चैप्टर है उसका नाम लिखकर उसकी समरी निकाल लेना, और उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर बढ़िया। और आप ऐसा भी लिख सकते हो इन इजी वर्ड्स, या फिर ताकि आपके लिए आसान शब्दों में आ जाए। या फिर आप आजकल यार आप तो एडवांस बच्चे हो, आप तो चैट जीपीटी का यूज़ करते हो, गूगल जेमिनाई का यूज़ करते हो। व्हाट्सएप पे जो ए आई आया है ना, मीटा ए आई, मेटा मेटा जो भी है, उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, इसकी समरी निकालने के लिए। और अगर इंग्लिश में इसकी शॉर्ट समरी मेरे से हो पाया ना, तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। वो मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा अगर मेरे से हो पाया तो, ठीक है। फिर आपको जिस दिन जिस चैप्टर की समरी आप लोगों ने देखी है ना, उसी दिन उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेना एक बार थोड़ी बहुत खोल के। संजीव पासबुक आप लोगों के पास होगी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च मत करना, क्योंकि आरबीएससी का उतना कंटेंट नहीं। हालांकि कुछ चैनल्स हैं लाइक आरबीएससी वाला है, उसका फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए। अपने नितिन सर है ना, उन्हीं से मैंने पढ़ा था। अरे यार उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, कि मतलब टीचर्स वगैरह की भी 10वीं के लिए कि कौन कौन से बेस्ट हैं 45 दिनों के लिए।
ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेने हैं, वो जो कि आपको जो है ना मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर दे दूंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग ऐसा तो है नहीं कि आप लोग PYQs करते होंगे, हो सकता है शायद कोई करता भी होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई PYQ करता भी होगा। तो अभी जो है ना मेरा मतलब कंबल के अंदर पड़े पड़े दम घुट रहा है, ठीक है ना, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो अभी बाय बाय करते हैं आज की इस वीडियो के लिए, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं जो भी है, बाय बाय, ओके बाय।